आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। हम सभी एक भूतनाथ त्रिकोण का नाम बचपन से ही सुनते आए हैं, बरमूडा ट्रायंगल, जहां से बड़े जहाज लापता हो गए, विमान लापता हो गए, वो भी कुछ ऐसे जैसे उनका धरती पर वजूद ही न रहा हो। तो आखिर उन विमानों या जहाजों के गायब होने की वजह क्या थी? आज इसी की पड़ताल करते हैं। क्या उस दिन आसमान में अनजान से बादल उमड़े थे, जिन बादलों के अंदर ना गुरुत्वाकर्षण था और ना गति, जिन बादलों में फंसकर विमान वहीं के वहीं रह गए और धरती अपनी धुरी पर घूम गई थी? या फिर उस दिन आसमान से एलियन उतरे थे, जिन्होंने समंदर के बीच लहरों से जूझ रहे जहाजों को निशाना बनाया होगा, समंदर की दैत्याकार लहरों में फंसाकर बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो दिया होगा, और हजारों टन के जहाज पलक झपकते ही गायब हो गए होंगे। आखिर जब समंदर में मौसम सामान्य हो तब भी सब कुछ गड़बड़ क्यों होने लगता है? कंपस दिशा बताना बंद कर देता है, रडार की नजरों से भारी भरकम जहाज ओझल हो जाते हैं, और देखते ही देखते हजारों टन के जहाज ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी वहां रहे ही ना हो। ऐसा ही होता है अटलांटिक महासागर में बने एक काल्पनिक त्रिकोण के बीच, जिसका एक सिरा बरमूडा को छूता है, दूसरा सिरा फ्लोरिडा को, और तीसरा सिरा प्यूर्टो रिको से जाकर मिलता है। उसी पहेली को समझने के लिए न्यूज नेशन ने कदम रखा मियामी बीच पर। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमय हिस्सा जिसे दुनिया शैतानी त्रिभुज या फिर डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जानती है। दरअसल ये हिस्सा जो है नॉर्थ अटलांटिक महासागर का, वो अपने आप में विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है, एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि सागर के इस हिस्से से गुजरने वाले तमाम एयरक्राफ्ट और जहाज इस हिस्से में खुद ब खुद समा जाते हैं, समंदर के भीतर डूब जाते हैं, और उसकी वजह का भी कुछ पता नहीं चल पाता है। आखिर सागर के इस हिस्से में ऐसा क्या है जो जहाज के लिए काल बनता है? आज करेंगे रहस्य में इसी की पड़ताल। समुद्र के एक हिस्से में सालों से चली आ रही कुछ संदिग्ध घटनाओं ने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसे काल्पनिक त्रिकोण का खांचा खींच दिया जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। और कहते हैं कि 500 साल में बरमूडा ट्रायंगल से 125 वायुयान गायब हो गए, अलग अलग देशों के 50 बड़े जहाज गायब हो गए, जहाजों विमानों पर सवार 8000 लोग लापता हो गए, और आज तक किसी को पता तक नहीं चला। दुनिया के कई देशों ने इस खतरनाक त्रिकोण पर शोध किया, लेकिन हैरानी की बात ये कि हर शोध के साथ इस त्रिभुज का राज गहराता ही चला गया। कोई इसे मौत का त्रिकोण कहने लगा तो कोई शैतानों का टापू। जिसका एक सिरा जुड़ता है मियामी बीच से, जिस बीच की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींचती है, तो साथ में खींचता है बरमूडा का राज भी। Yeah, I've heard about it. It's an area just off the coast here which stretches to the Atlantic where a lot of ships and planes have gone missing. Must be something about the streams or the water conditions there. I feel it's pretty crazy on how a lot of stuff goes missing in the Bermuda Triangle. I don't know. It's just weird when you hear about planes and ships and people disappearing in it. सागर के जिस तट पर रंगीनियत बिखरी रहती है, उसी तट से चौंकाने वाली घटनाओं का अंतहीन सिलसिला शुरू होता है। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म हुए अभी 1 महीने हुए थे जब यूएस नेवी के 5 लड़ाकू विमान बरमूडा त्रिकोण से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए और उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। बरमूडा ट्रायंगल के प्रभाव से हुए हादसों की तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उसमें से एक बड़ा चर्चित हादसा है 1945 का हादसा, जब
अमेरिकी विमानों ने, जिन्हें एवेंजर्स बॉम्बर्स कहा जाता है, उसके 5 विमानों ने उड़ान भरी फोर्ट लॉरेडेल एयरपोर्ट से। रूटीन सॉर्टीज के लिए वो निकले थे, 1945 की ये बात है। और उसके 90 मिनट के अंदर अंदर ही पायलट्स ने संकेत भेजा एटीसी को कि उनका जो कंपास है, यानी दिशा बताने वाला जो यंत्र है, उसने काम करना बंद कर दिया है। और उसके बाद उन विमानों का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। उनका पूरा कम्युनिकेशन जो है ज़मीन से टूट गया। उन विमानों में कुल मिलाकर 14 व्यक्ति सवार थे, जिनकी इस समंदर में डूबकर मौत हो गई। अमेरिकी टॉर्पीडो का हवा में कोई मुकाबला नहीं था और मैरिनर को उड़ने के साथ साथ तैरना भी आता था, लेकिन दोनों ही नहीं बचे। दोनों पर सवार अनुभवी पायलट तक नहीं बचे। इसके बाद एक जहाजों का गायब होना जारी रहा। बरमूडा ट्रायंगल से 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा गायब हो गया। 1952 में ब्रिटिश जहाज भी अटलांटिक पे खो गया और उस पर सवार 33 लोग गायब हो गए। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हो गया। 1972 में जर्मनी का 20,000 टन का जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। तो 1997 में भी जर्मनी का एक विमान बरमूडा त्रिकोण के आसमान से अचानक ही लापता हो गया। ये सारी घटनाएं अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में हो रही थी जहां आज भी हवाई और समुद्री यातायात बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि हर एक घटना के बाद बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री मजबूत होती गई, गहराती गई। अब बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं को समझने से पहले सबसे बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं, जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और उसी रिपोर्ट ने आज भी एक मिस्ट्री को जिंदा रखा है। फ्लोरिडा में तब दोपहर के 2:10 हुए थे जब 5 अमेरिकी टॉर्पीडो बमवर्षक ने नेवी एयर बेस से उड़ान भरी। फ्लाइट 19 के नाम से चर्चित 5 लड़ाकू विमान 3 घंटे के रूटीन मिशन पर निकले थे, जिन पर यूएस नेवी के 14 प्रशिक्षित अफसर सवार थे। काफिले को 120 मील पूर्व दिशा में और फिर 73 मील उत्तर की दिशा में जाना था और फिर वापस 120 मील पीछे फ्लोरिडा लौट आना था। लेकिन ये विमान कभी लौटे ही नहीं। फ्लाइट 19 को लीड कर रहा स्क्वाड्रन 6 महीने से बरमूडा त्रिकोण के ऊपर उड़ान भरने का अभ्यास कर रहा था। यूएस नेवी के अफसर उसकी काबिलियत को लेकर बेफिक्र थे, लेकिन इस उड़ान के करीब 2 घंटे बाद एयरबेस तक पहुंची उसकी आवाज सुनकर सभी के होश उड़ गए। पायलट ने कहा, मेरे कंपस ने काम करना बंद कर दिया है और बैकअप कंपस भी फेल हो चुका है। मुझे नहीं पता इस वक्त मैं कहाँ हूँ। सामने हरा भरा पानी नजर आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। फ्लाइट 19 का जमीन से संपर्क टूट गया। एयरबेस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए लापता टॉर्पीडो की तलाश शुरू की गई। इस तलाश के करीब 2 घंटे बाद यानी शाम 6:20 पर सिर्फ एक संदेश सुना जा सका। टीम लीडर स्क्वाड्रन अपनी टीम को आदेश दे रहा था, विमान में ईंधन खत्म हो चुका है और पूरी टीम विमान से कूदने के लिए तैयार हो जाए। इस घटना से एयरबेस पर मौजूद अफसर सख्ते में आ गए, लेकिन इस अथाह प्रशांत महासागर में विमान को कोई ढूंढे भी तो कहां ढूंढे। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसका कोई सिरा मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था। बरमूडा ट्रायंगल की अगर बात करें तो समंदर के अंदर 4,40,000 मील क्षेत्रफल में फैला हुआ ये एक बेहद विशाल हिस्सा है समंदर का, जिसका अंदाज़ा लोगों को नहीं होता है और यही बात सबसे ज़्यादा लोगों को डराती है। अगर इसके बड़े क्षेत्रफल की बात करें कि समंदर में कितने बड़े हिस्से में जो है बरमूडा ट्रायंगल जो है वो फैला हुआ है, तो आपको बताएं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के जितना भी क्षेत्रफल है उसको मिला लिया जाए तो कमोबेश समंदर के अंदर उतना बड़ा हिस्सा जो है शैतानी त्रिभुज बनाता है, नहीं बरमूडा ट्रायंगल बनाता है। और लोगों को आभास नहीं होता है कि समंदर के किस हिस्से में बरमूडा ट्रायंगल जो है वो शुरू हो गया है, ताकि वो उससे दूर रहें। और कहा तो ये भी जाता है कि उसके आसपास भी उस ट्रायंगल का इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से कई बड़े हादसे हो जाते हैं। 5 विमानों के गायब होने के बाद जो कुछ हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। यूएस नेवी ने रडार से पता लगाया तो टॉर्पीडो विमान की लोकेशन बाहामास और फ्लोरिडा में पूर्वी तट के बीच में मिली। तब शाम के 7:27 हो रहे थे
और यूएस नेवी ने 13 क्रू मेंबर्स की सर्च टीम को मैरिनर फ्लाइंग बोट से भेजने का फैसला किया। मैरिनर फ्लाइंग बोट को आसमान में उड़ने के साथ साथ समुद्र में तैरने में भी महारत हासिल थी। मैरिनर के उड़ान भरने के 3 मिनट बाद कैप्टन ने एयरबेस को रिपोर्ट दी, सर्च मिशन जारी है, हमें आगे कोई अड़चन नजर नहीं आ रही। लेकिन 3 मिनट के अंदर मैरिनर से भी नेवल बेस का संपर्क टूट गया। महज चंद मिनटों में फ्लाइंग बोट का कैप्टन कहां पहुंच गया, किसी को पता तक नहीं चला। बाद में फ्लोरिडा तट पर एक धमाका देखने का दावा किया गया, लेकिन उस धमाके के बाद विमान का कोई अवशेष तक नहीं मिला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की इस बेहद संदिग्ध घटना ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर्स और मैरिनर के 13 क्रू मेंबर्स की तलाश के लिए अमेरिका ने सबसे बड़ा खोजी अभियान चलाया, लेकिन ना तो किसी जहाज का पता चला, ना जहाज पर सवार लोगों के शव मिले। महीनों बाद यूएस नेवी ने बिना किसी नतीजे पर पहुंचे अपनी जांच बंद कर दी। 6 एयरक्राफ्ट और उस पर सवार 27 लोगों की तलाश बंद हो चुकी थी। यूएस मरीन ने आधिकारिक तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा, टॉर्पीडो विमान और मैरिनर फ्लाइंग बोट तूफानी मौसम के शिकार हो गए और उनका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शुरुआत जो हुई है वो मुख्य रूप से 1964 में एक आर्गोसी नाम की मैगजीन थी, उसमें एक आर्टिकल छपा द डेडली बर्मुदा ट्रायंगल। उसके बाद में जो है उसी की कहानी को लेकर के धीरे धीरे जो है इसके बारे में एक रहस्य जुड़ता गया। इस घटना के 19 साल बाद 1964 में आर्गोसी पत्रिका ने इस रेस्क्यू मिशन की पूरी रिपोर्ट छाप दी, जिस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था। और आखिर रेस्क्यू रिपोर्ट जारी होने के बाद कई सवाल उठने लगे। 5 टॉर्पीडो यान कहां गए? 14 क्रू मेंबर्स कहां चले गए? क्या टॉर्पीडो तूफान में फंसा था? तो फिर मैरिनर क्यों डूब गया? विंसेंट एच गडिस की इस रिपोर्ट ने एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री को जन्म दिया, जिस मिस्ट्री को सुलझाने में तमाम कोशिशें हुई, लेकिन हर कोशिश का नतीजा सागर के एक बड़े हिस्से को उलझाता ही चला गया, संदिग्ध बनाता गया, चौंकाता गया। हैरानी की बात यह कि बरमुडा त्रिकोण में संदिग्ध घटनाएं जारी रही और आखिर यकीन तक करना मुश्किल हो गया कि भारी ट्रैफिक के बीच से जहाज गायब हो जाएंगे और किसी को नजर तक नहीं आएंगे। उन बदनसीब विमानों और जहाजों के साथ क्या हुआ, ये बताने के लिए कोई चश्मदीद तक नहीं बचेगा। 13 सितंबर 1492, 500 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जब पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस ने बरमूडा ट्रायंगल को पार किया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस को अपनी पहली यात्रा में ही बरमूडा ट्रायंगल संदिग्ध लगा था। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा था, यहां पर कंपास काम नहीं कर रहे। रात में जो कंपास हमें उत्तर पश्चिम दिशा में बता रहा था, वो हमें उत्तर पूर्व दिशा में बताने लगा है। बरमूडा ट्रायंगल का जो सबसे पहला जिक्र है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के जनरल में मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उनका जहाज जो है इस इलाके से गुजर रहा था तो उनके जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बरमूडा ट्रायंगल लगातार हजारों वर्षों से एक रहस्य बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल में इसके बाद भी एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं जारी रहीं। समंदर के इस इलाके में 4 दिसंबर 1872 को बदकिस्मती का शिकार बना मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज। ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गया। हैरानी की बात ये थी कि बाद में जहाज लावारिस हालत में मिला और उस पर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। जहाज का स्टाफ और जहाज के यात्री कहां चले गए, किसी को पता तक नहीं चला। पहला आशंका ये जताई गई कि मैरी सेलेस्टी को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया होगा, लेकिन जहाज का सामान जस का तस मिला। जहाज से सिर्फ इंसान गायब मिले। एलिन ऑस्टिन 1881 में न्यूयॉर्क के लिए चला था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के पास से वो गायब हो गया। एक बार फिर जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता तक नहीं चला।
लोग बाग बड़ी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने पढ़ाई की है, अध्ययन किया उसका, जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके बारे में, मगर निश्चित रूप से अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है कि कारण क्या उनके रहे। हद तो तब हो गई जब 1918 में ठीक ठाक हालात होने के बावजूद साइक्लोप्स जहाज भी लापता हो गया। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू मेंबर्स के साथ यूएसएस साइक्लोप्स जहाज से सफर कर रही थे और उस दिन के ब्यौरे के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज कहां खो गया कुछ पता नहीं चला। समुद्री रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली ये दुर्घटना बेशक कम है, लेकिन ये इकलौता समुद्री क्षेत्र है जहां बड़े से बड़ा जहाज अपना नामो निशान खो देता है और उसका एक टुकड़ा तक नजर नहीं आता, या फिर यूं कहें कि एक तिनके के बराबर टुकड़ा भी कहीं नजर नहीं आता। तो अब हम उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें कई बार इस तरीके से पेश किया गया मानो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सुलझ गई हो, शिप और प्लेन के गायब होने की पहेली समझ ली गई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने दो पुख्ता थ्योरी दी हैं। पहली थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट नाम के केमिकल की और दूसरी थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक फॉग की। महासागर का एक हिस्सा है अटलांटिक, जिस हिस्से में अथाह पानी है। पानी का रंग नीला है और उस पानी में हजारों टन के जहाज गायब हो जाते हैं। उस पानी के ऊपर उड़ते जंगी जहाज लापता हो जाते हैं। तो क्या इसके पीछे मीथेन हाइड्रेट है? केमिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूडा त्रिकोण में मीथेन हाइड्रेट नाम के केमिकल का अथाह भंडार है। समुद्र में बनने वाला हाइड्राइट जब अचानक ही फटता है तो अपने आसपास के सभी जहाजों को चपेट में ले सकता है। अगर मीथेन हाइड्रेट के विस्फोट का क्षेत्र काफी बड़ा हो तो यह बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो सकता है। यह विस्फोट एक जहाज को समुद्र की तलहटी में पहुंचा सकता है, जहां पर मौजूद हाइड्राइट जहाज को गायब कर सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मीथेन का विस्फोट आसमान में उड़ने वाले जहाज को भी अपनी चपेट में ले सकता है। जब मीथेन बड़ी मात्रा में वायुमंडल में फैलती है तो उसके क्षेत्र में आने वाले हवाई जहाज के इंजन में मीथेन की सांद्रता के कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस वजह से विमान पर चालक का नियंत्रण खत्म हो जाता है और वो समुद्र में समा जाता है। इस सिलसिले में अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन मीथेन के अकूत भंडार के दावे पर सवालिया निशान उठने लगे। एक तर्क ये भी कहा जाता है कि समंदर के उस हिस्से के भीतर जहां पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद है वहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है कि वो जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को अपनी ओर अंदर की ओर, नीचे की ओर खींचती है, जिसकी वजह से जहाज़ उस एरिया में आने पर नीचे सीधे खींचे चले जाते हैं, वो डूब जाते हैं और आसपास उस एरिया में समंदर की लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि उनका मलबा भी नहीं मिलता है। ये तमाम तर्क जो हैं हादसों को लेकर, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लगातार दिए जाते रहे। कई वैज्ञानिकों ने कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक फॉग पैदा कर इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश भी की। वैज्ञानिकों की ये जांच बरमूडा ट्रायंगल के एकमात्र चश्मदीद ब्रूस जर्नन के बयान पर आधारित थी। दावा किया जाता है कि बरमूडा त्रिकोण की घटना को ब्रूस जर्नन के सिवा किसी ने भी करीब से नहीं देखा और बरमूडा के इकलौते चश्मदीद ने हादसे के जो स्केच बनाए उसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉग का नाम दिया गया। चश्मदीद ने बताया कि उसने जहाज उड़ाते समय कोहरा और बादल छाते हुए देखा था, लेकिन ये कोहरा और बादल दोनों ही अजीब किस्म के थे। देखने में ये टनल की तरह लग रहे थे। ब्रूस का दावा था कि वो टनल वॉर्टेक्स के अंदर 30 मिनट तक रहे और 30 मिनट के अंदर ही वो 100 मील आगे स्पेस में कैसे उड़ते चले गए इसका पता तक नहीं चला। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बादलों के बीच एक खाली गोला था और उसी गोले से मैं बाहर आ गया था। जर्नल ने 31 सालों के रिसर्च के बाद बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉग था, जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मेटल खाक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उस मनहूस फ्लाइट 19 के साथ, जब 5 टॉर्पीडो विमान भस्म हो गए, और यही हुआ होगा उन भारी भरकम जहाजों के साथ जिनका क्षण भर में नामो निशान मिट गया। और यही हुआ होता ब्रूस जर्नन के साथ अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉग से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला होता।
चश्मदीद की इस थ्योरी के बाद विज्ञान एक बार फिर 500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस की उस डायरी में लौटा जिसमें कोलंबस ने आसमान में रोशनी देखने का जिक्र किया था, जिस रोशनी ने बार बार अपना असर दिखाया। कभी विमान लापता हो गए तो कभी जहाज का नामो निशान तक मिट गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस मनहूस विमानों के साथ हकीकत में हुआ क्या होगा। कोई नहीं जानता कि वो धरती की गति से अलग हो गए या गुरुत्वाकर्षण का ही असर खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि एक काल्पनिक त्रिकोण ने सालों से विज्ञान को उलझा रखा है और इस उलझन से बाहर निकलने के सारे दावे एक के बाद एक खारिज होते चले गए। सच ये भी है कि हाल फिलहाल में बरमूडा त्रिकोण में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन साल दर साल इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है।